बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कुरान की सबसे खूबसूरत और दिल को हिला देने वाली कहानी सूरह यूसुफ बयान करेंगे, जिसे अल्लाह ने खुद एहसानुल कसास कहा। और ये कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्चे से जिनका नाम था यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को अपना सपना सुनाया, ख्वाब सुनाया कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो याकूब अलैहिस्सलाम जो कि खुद एक नबी थे समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक बशारत है। लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस किया कि भाइयों के दिल में हसद पैदा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना किया कि ये ख्वाब किसी को न बताना। लेकिन भाइयों के दिल में जलन बढ़ती गई और उन्होंने फैसला कर लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर लेंगे। एक दिन जंगल ले जाकर उन्हें गहरे कुएं में फेंक दिया और वालिद के पास झूठी कहानी लेकर आ गए कि भेड़िए ने खा लिया यूसुफ को। सोचो, एक छोटा सा बच्चा अंधेरे कुएं में तन्हा, लेकिन उस अंधेरे में भी अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि एक दिन सब हकीकत सामने आएगी। फिर एक काफिला वहाँ से गुजरा और पानी निकालते वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल लिया और उन्हें मिस्र यानी आज के इजिप्ट ले जाकर कम कीमत पर बेच दिया गया। मिस्र के वज़ीर ने उन्हें खरीद कर अपने घर में परवरिश की। वक्त गुजरा और जब वो जवान हुए तो उनकी खूबसूरती और पाक दामनी इम्तिहान बन गई। घर की औरत यानी जुलेखा ने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया। दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की पनाह मांगी और गुनाह से इनकार किया। फिर भी इल्ज़ाम उन पर लगा और वो जेल भेज दिए गए। 12 साल वो जेल में रहे। जेल में भी उन्हें सब्र और इबादत का दामन नहीं छोड़ा और कैदियों को तौहीद की दावत देते रहे और उनके ख्वाब की सही ताबीर बताते रहे। फिर एक दिन बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा जिसे कोई समझ न सकता था। तो जेल के एक शख्स जो रिहा हो चुके थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी बताई और मुल्क को आने वाली कहत से बचने का प्लान भी दिया। जब उनकी बेगुनाही साबित हुई तो वो जेल से निकलकर मिस्र के खजानों के जिम्मेदार बना दिए गए। वक्त ने करवट ली और वही भाई जो उन्हें कुएं में छोड़ आए थे, कहत के दौरान अनाज लेने उनके सामने मजबूर खड़े थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले अपने छोटे भाई को रोक लिया और फिर आखिरकार अपनी पहचान जाहिर की। तो भाई शर्मिंदा हो गए और माफ़ी के तलबगार बने। और यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत मंजर आता है जब बदला लेने का पूरा मौका होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं। और इस तरह बचपन का वो ख्वाब पूरा हुआ जब वालिदैन और भाई उनके सामने इज़्ज़त के साथ झुक गए और सब समझ गए कि अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर ज़िंदगी कभी कुएं के अंधेरे में भी है, अगर झूठ का इल्ज़ाम लगे, अगर तन्हाई मिले, अगर जेल मिले, जेल जैसे हालात हो, तो सब्र और अल्लाह पर भरोसा कभी ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका अंजाम हमेशा रोशनी और इज़्ज़त होता है।